हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आपके हाल चाल बहुत 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 ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अपने ICAI माने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का स्टडी मैट जो कि CA फाउंडेशन के लिए है, उसकी एडिशनल एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं और इसके एक एक क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। अब बहुत ध्यान सुनिएगा। जिन्होंने बच्चों ने मेरी क्लास देख रखी है उनके लिए तो उनको पता है कि ये बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है और कोई भी क्वेश्चन 3 स्टेप से ऊपर में आपका आंसर मतलब नहीं आएगा अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से पढ़े होंगे। आपको कोई भी फॉर्मूला, कोई भी शॉर्ट ट्रिक, कोई भी कैलकुलेटर ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर वर्बली दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर बाई चांस की बात आपने मेरे से क्लासेस नहीं ली है तब भी कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। मैं हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा और इसको जो है बेसिकली इसमें 100 क्वेश्चंस के आसपास है, तो इसको जो है बेसिकली हम क्या करेंगे 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। माने 1 से 25, फिर 25 से 50, फिर 50 से 75 और बाकी बचे हुए पार्ट में हो जाएंगे, ताकि आपको अगर आपको क्वेश्चन नंबर 45 में प्रॉब्लम है तो आपको पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप इसमें डायरेक्ट जा सकते हैं 25 to 50 वाले पार्ट में। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले इसमें 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं दोस्तों। कह रहा है द वैल्यू ऑफ दिस, आपसे पूछ रहा है बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी। जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है ना। ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले जरा ध्यान से देखिए, तो यहां पे कितने बेस दिखाई दे रहे हैं आपको? 2 बेस है सर। कौन कौन से? एक तो बेस है 6 और एक बेस है 7। ठीक है ना। एक बेस है 6 और एक बेस है 7। तो सबसे पहले हम 6 की पावर को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम 6 की पावर को कैलकुलेट करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। एक तो -1 ये रहा, एक 2 ये रहा। तो -1 -2, क्योंकि 2 चीजें डिवाइड में है। जब 2 चीजें डिवाइड में होती है तो पावर्स को क्या कर दिया जाता है? सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो -1 और माइनस क्या है? 2 है। तो -1 -2 कितना हो गया? -3। -3 इंटू 7/2, तो ये हो गया -21/2। कितना हो गया? -21/2। अच्छा, इनटू का मतलब जो आगे आएगा उसकी पावर को ऐड कर दे। क्यों कर दे सर? क्योंकि ये 6 अगर मान लीजिए फर्ज करिए यहां पे लिखा होता 6 की पावर 5 इंटू लिखा होता 6 की पावर 7, तो आप क्या करते? 6 की पावर ऐड कर देते, 12 लिख देते। तो बिल्कुल सेम वे में 6 की पावर -21/2 आया। अब अगला वाला भी आता तो जो भी निकल के आएगा उसे ऐड ही तो करना पड़ेगा आपको। तो हम यहां पे क्या कर देंगे? डायरेक्ट इसे ऐड कर देते हैं। तो अब अगले पावर की बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा सर। हाँ जी सर। -2 -3, -2 -3 कितना हुआ? -5। -5 इंटू -5/2 कितना हो जाएगा? 25/2। मतलब यहां पे लिख देंगे +25/2। ठीक है ना। 6 की पावर तो खत्म हो गई। अब किसकी बारी रह गई? 7 की बारी रह गई सर। आ जाइए। 2 -+4 कितना हो गया? 7। माने इसके इनटू में यहां लिख लेते हैं 7। 2 -+4 6 इंटू 7/2। 6 इंटू 7/2 माने 42/2। चाहे तो आप इसे 21 भी लिख सकते हैं। अच्छा, 3 -+5 कितना हो गया? 8। 8 इंटू -5/2 माने कितना हो जाएगा? -40/2। ठीक है ना। कुल मिला के ये आ गया। अब जरा देखिए, -21/2 + 25/2, जरा ध्यान दीजिएगा। A/C + B/C क्या होगा? A + B/C होगा ना। तो -21/2 + 25/2 कितना हो गया? 4/2। 4/2 का मतलब कितना आएगा? 2। 4/2 का मतलब कितना आएगा? 2। तो जरा ध्यान दीजिए, दूसरा स्टेप चल रहा है सर हमारा। दैट इज इक्वल टू 6 की पावर -21/2 + 25/2, 4/2। 4/2 का मतलब 2 इंटू 7 की पावर 40/2 -42/2 -40/2, 21 -21 बचेगा। 36 इंटू 7 कर लीजिए, 252।
तो इसका आंसर क्या होगा? 252 होगा सर। इसका आंसर क्या होगा? 252 होगा। करने का तरीका समझ रहे हैं? देखिए, एक और एक, 2 स्टेप में आपका आंसर खत्म। आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, कोई शॉर्ट ट्रिक याद नहीं करनी, कोई कैलकुलेटर ट्रिक याद नहीं करनी। कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप ये देखिए यहां कितने बेस हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां लिख लेते हैं, ये सॉल्यूशन शीट है हमारी। यहां पे सॉल्यूशन ही लिखेंगे हमेशा, ठीक है ना सर? जरा ध्यान दीजिए। हाँ भाई, इसे सॉल्व करना है। अब यहां कितने बेस दिखाई दे रहे हैं? 2 बेस दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से सर 2 बेस है? एक तो दिख रहा है x और एक दिख रहा है z। तो जो इनटू में है उन पावर को ऐड कर देंगे और जो डिवाइड में है उन पावर को z कर देंगे, x के लिए भी z के लिए भी। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो x की पावर कितना हो जाएगा? 2/7 प्लस 2/5, अच्छा -9/7, अच्छा और है x ऊपर नहीं है, नीचे यस ये रहा। तो माइनस और माइनस प्लस 3/5, ये तो x की पावर हो गया, इनटू अब z की पावर 5/6, तो उसको थोड़ा सा रब करके यहां रख लेते हैं, इनटू में z की पावर 5/6, अच्छा माइनस और माइनस प्लस 1/2 और -2/3 और -2/3, ये आ गया कुल मिला के, ठीक है ना? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब जरा देखिए, इसमें भी एलसीएम नहीं लेंगे, ध्यान से देखिए, फिर वही प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। 2/7 -9/7, सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूं। 2/7 -9/7 कितना हो गया? -7/7 मतलब -1, और 2/5 प्लस 3/5 कितना हो गया? 5/5 का मतलब कितना हो गया? +1, -1 + 1 कितना हो गया? x की पावर 0, माने वैल्यू हो गई 1। अब हम बात करते हैं z की पावर की। 5/6 इसमें अलग है सर, इसको तो जोड़ सकते हैं, -2/3 -2/3 -4/3 -4/3। अच्छा अब जरा देखिए, अब तीनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया? 6 आ गया सर। यह आ गया 5 + 3 और -4, माने 5 और 3 8, 8 में से 2 4 गया, कितना बचेगा? 4, 4/6, माने दैट इज इक्वल्स टू, एक बार चेक कर लेते हैं, 5/6 प्लस 1/2 -2/3 -2/3, बिल्कुल ठीक है। तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा? -4/3 हो गया, बिल्कुल ठीक है। ये एलसीएम आ गया 6, 3 2 जाइए 8 हो जाएगा, सॉरी ये 8 हो जाएगा। तो ये 0/0 हो जाएगा, 0/0 को 0/6 का मतलब कितना आ जाएगा? यहां पे भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहां पे भी आपके पास कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब किसी की पावर 0 की वैल्यू 1, किसी की पावर 0 की वैल्यू 1, आंसर कितना आएगा? 1। आंसर कितना आएगा? 1, माने इसका आंसर क्या होगा? आपका 1 होगा, माने ए आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन करने का तरीका समझिए दोस्तों, वो समझना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? ज्यादा अगर आप लेंथी प्रोसेस में करेंगे तो आप अपना टाइम खराब करेंगे, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां कितने बेस दिखाई दे रहे? सर यहां तो बहुत सारे बेस है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 बेस मत मानिए, 6 को आप स्प्लिट कर सकते हैं, किसमें? 2 × 3 में। तो ये 2 × 3 की पावर कितना हो जाएगा? y + 1, ठीक है ना? इस 6 को भी स्प्लिट कर सकते हैं 2 × 3 में की पावर x + 1। इस 10 को स्प्लिट कर सकते हैं 2 × 5 में की पावर y + 3, और इस 15 को स्प्लिट कर सकते हैं 3 × 5 की पावर x। ये हो गया ना? अब कुल मिला के यहां कितने बेस रह गए? सर 3 बेस है। कौन कौन से? सर एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तीनों बेसिस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2 की बारी, हाँ जी, x + 3 और 2 का एक इसमें है, तो प्लस y + 1, माने इसे क्या लिख सकते हो? इसे लिख सकते हैं हम x प्लस, ऐसे ही काट के लिखेगा y + 4 माइनस, अब जो डिवाइड में होगा वो माइनस में जाएगा, माने -x - 1, सही है ना? इसमें आ रहा है 6 में, इसमें भी 2 आ रहा है, -y - 3। अब जरा ध्यान दीजिए, ये भी
x प्लस वाई, मतलब अगर मैं इसमें माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये x प्लस वाई प्लस 4 हो रहा है, तो x प्लस वाई प्लस 4 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 4, तो ये कैंसिल आउट होगा पूरे पूरे। देखो ना आप, x से x, y से y और 4 से 4, माने क्या बचा, किसी की पावर 0 की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हम बात करेंगे किसकी, 3 की पावर की। अब हम बात करेंगे किसकी, 3 की पावर की। 3 की पावर देखिए जरा, अब हम वर्बली करने की कोशिश करेंगे। हमें कुछ लगा कि भाई क्वेश्चन इजी हो रहा है, थोड़ा वर्बली करेंगे। तो ये हो गया 2x प्लस वाई और y प्लस 1, 2x माइनस वाई प्लस वाई प्लस 1, माने कितना हो जाएगा 2x प्लस 1। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 2x प्लस 1। अच्छा 3 इसमें आ रहा है तो x प्लस 1 ये रहा, और 3 इसमें आ रहा है तो 2x प्लस 1 हो गया। तो माइनस करेंगे तो 2x प्लस 1 कितना आएगा, ये भी कितना आएगा 0 ही आएगा, ये भी कितना आएगा 0 ही आएगा। अब 5 की पावर और देख लेते हैं, तो x प्लस वाई प्लस 3 और माइनस वाई माइनस 3 कैंसिल हो गया, x बचा सिर्फ माइनस x, तो ये भी कितना आएगा 0 आएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया, इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर हो गई बात दोस्तों, समझ में आ गया ना। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें जरा देखिए, ये क्वेश्चन को देखिए करने से पहले ना थोड़ा सा देख लीजिए। अगर आपको लगता है भाई क्वेश्चन में कुछ है ऐसा जो हमें दिखाई दे रहा है, तो हमें ये दिखाई दे रहा है सब के सब 3 की पावर में, इसको छोड़कर, तो हम सबको 3 की पावर कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले यहां पे देखिए, इसको कन्वर्ट कर लीजिए। ये 3 की पावर कितना है 2y, ठीक है ना। इनटू में है तो पावर ऐड कर दे +2, और इनटू में और है तो पावर ऐड कर दे, तो माइनस वाई इंटू माइनस 1 कितना हो गया प्लस वाई हो गया। आप कहेंगे सर माइनस वाई इंटू माइनस 1 प्लस वाई कैसे हो गया। अरे भाई माइनस वाई इंटू माइनस 1 कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, प्लस का साइन इंटू वाई बन जाए वाई। बात समझ में आ गई। माइनस माइनस, ये 3 की पावर कितना 3y अपॉन 3 की पावर कितना 3x, और 2 की पावर 3 का मतलब 8 इज इक्वल्स टू में इसको 3 की पावर क्या लिखेंगे 3, जब ऊपर जाएगा तो 3 की पावर क्या हो जाएगा -3। अब जरा ध्यान से देखिए, तो इसको 3y लिख सकते हैं। तो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है आपके लिए, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, 3 की पावर 3y कॉमन आ रहा है, ले लीजिए, ले लिया। अब क्या बचा आपके पास 3 की पावर 2 मतलब 9 -1 अपॉन 3 की पावर कितना हो गया 3x और इंटू में 8, ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, 3 की पावर -3 ये बचा। अब ये दोनों चीजें डिवाइड में तो पावर क्या होंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, माने 3y माइनस 3x बराबर कितना आ गया -3 के। भाई पावर को हाथों हाथ इक्वेट भी कर दिया, तो 3y माइनस 3x इक्वल टू कितना आ गया -3 के। तो जरा बताइए y माइनस x किसके बराबर आ गया -1 के, तो x माइनस y किसके बराबर आएगा 1 के बराबर आएगा। x माइनस y की वैल्यू पूछी है इसने, तो इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया, इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। अब आप कह रहे हो कि सर 1 2 3 4, ये तो मैंने डायरेक्ट कर देता मैं, लेकिन आपको समझाने के लिए करा है। 3 स्टेप से ऊपर में आपका आंसर नहीं आना चाहिए किसी भी हालत में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हाँ जी सर एक ही बेस दिखाई दे रहा है, कौन सा x, तो सभी पावर को ऐड कर देंगे, पावर के ऊपर पावर होगी तो पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी सबको पावर को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो 1 1 जा 1, a माइनस बी इंटू a माइनस सी, माने 1 अपॉन a माइनस बी और इंटू a माइनस सी, ठीक है ना। अच्छा और देखिए अगले में आगे में प्लस 1 अपॉन b माइनस सी इंटू बी माइनस ए, बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए, प्लस 1 अपॉन 1 1 जा 1 सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी, सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी। अब आपको उसको सॉल्व करके वैल्यू कैलकुलेट करना है x की पावर। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपने मेरे लेक्चर्स ले रखे होंगे तो ये आपको पता है वर्बली सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है। अब कुल मिला के इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा सर, इसका एलसीएम आ जाएगा a माइनस बी। मैंने एलसीएम लेने का तरीका बताया, नहीं पता है तो आराम से पहले एक को ताल लीजिए, a माइनस बी a माइनस सी,
अच्छा, अब जरा देखिए बी माइनस सी है क्या आपके पास? नहीं है, लिख दीजिए। अच्छा, अब आपके पास बी माइनस ए है सर? है। आप कहेंगे सर हमारे पास तो ए माइनस बी। अरे सर माइनस साइन का तो अंतर है। देखो ना, बी माइनस ए कहूं और ए माइनस बी कहूं, इन दोनों में क्या अंतर है? अगर मैं यहां से माइनस साइन, इसको क्या मैं ऐसे करके लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। माइनस साइन अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये क्या बचेगा? बी माइनस ए तो बचेगा। तो ये दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन किस बात का डिफरेंस है? माइनस साइन का डिफरेंस है। ठीक है ना? अच्छा, बी माइनस ए और ए माइनस बी बात एक ही है, फिर वही माइनस साइन का डिफरेंस है। ठीक है ना? सी माइनस ए और ए माइनस सी बात एक ही है, माइनस साइन का डिफरेंस है। सी माइनस बी और बी माइनस सी बात एक ही है, माइनस साइन का डिफरेंस है। माने कुल मिला के एलसीएम ये आ गया। देखिए, मैं आपको ये जो समझा रहा हूं ना, इससे आप कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ये भी नहीं आप जान सकते। इस बात को कभी जान ही नहीं पाओगे आप। बेसिकली क्या करो, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, आप चीजों को कैलकुलेट करना सीखो, डरो मत। डरोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है ना? अब जरा देखिए, ए माइनस बी आ गया, ए माइनस सी आया, क्या नहीं आया? बी माइनस सी। यहां लिख देंगे बी माइनस सी। ठीक है ना? प्लस बी माइनस सी आ गया, बी माइनस ए की जगह ए माइनस बी आया, माने माइनस साइन से मल्टीप्लाई करनी है हमें। और बाकी क्या नहीं आया? ए माइनस सी नहीं आया, तो माइनस साइन ऑफ ए माइनस सी करना होगा हमें। तो माइनस का ए और प्लस का सी। ठीक है ना? अब सी माइनस ए की जगह ए माइनस सी है, इसका मतलब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। सी माइनस बी की जगह बी माइनस सी है, इसका मतलब एक बार और माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। और बाकी क्या बचा? ए माइनस बी। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो प्लस का ए माइनस बी। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। ए से ए, सी से सी, बी से बी, क्या बचेगा? जीरो। जीरो अपॉन समथिंग क्या होगा? जीरो। किसी के पास जीरो की वैल्यू क्या आएगी? 1। बात समझ में आ गई दोस्तों? करने का तरीका समझ में आ गया? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये 5th था, आई थिंक सो। जी, 5th था। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। हाँ जी सर, सबसे पहले जरा ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए। फिर वही 2 की पावर, नीचे भी 2 की पावर बन रहा है, 15 को छोड़ दीजिए। और ये सेपरेट फंक्शन है, ये 5 की पावर बन रहा है। तो दोनों अलग अलग फंक्शन को आपको क्या करना होगा? दो अलग अलग एक्सप्रेशन को क्या करना होगा? सेपरेटली सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद रिजल्ट अपने आप निकल आएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, बात करते हैं इस क्वेश्चन की। जैसे इसमें इसको 2 की पावर क्या लिखेंगे? 4। 2 की पावर 4। और ये 2 की पावर कितना हो गया? 5x। तो प्लस 5x। अच्छा, माइनस, ये माइनस ऐसे लिख दिया। अब इधर देखिए, 2 की पावर कितना है? 3x माइनस 2। ये 2 की पावर कितना है? 2। जरा ध्यान दीजिएगा, 2 4 की पावर x प्लस 1 है, इसको 2 की पावर x प्लस 1 लिख सकते हैं। और पावर के ऊपर पावर, तो इन दोनों पावर की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे? प्लस में कितना आएगा? 2x प्लस 2। सिर्फ अभी हम इस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। अपॉन 15 को ऐसे रहने दीजिए, 2 की पावर एडअप कर दीजिए। 2 की पावर कितना हो जाएगा? ये x माइनस 1 ये हो गया, प्लस 2 की पावर 4x ये हो गया। बस अभी इसी एक्सप्रेशन की बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब जरा देखिए, ऊपर से ये 3x प्लस 2x क्या बन गया? 5x बन गया। इतना आपको इमेजिनेशन पार्ट में सोचना पड़ेगा। तो ऊपर से 2 की पावर 5x को बना रहा है, नीचे से जरा ध्यान दीजिए, 2 की पावर एक x और होगा, ये रहा, देखिए x और 4x, 5x हो गया। तो ऊपर से 2 की पावर 5x, नीचे से 2 की पावर 5x कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो बाकी बचा जो होगा हमारा आंसर होगा। जैसे 2 की पावर 4 16 माइनस, ये माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 5x कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा 1 अपॉन 15 इंटू 5x गया, और ये क्या बचेगा? 2 की पावर माइनस 1 का मतलब कितना हो गया? 1 अपॉन 2। यह हमारे इस वाले फंक्शन का आंसर निकल आया। ठीक है ना? अब जरा देखिए, 16 माइनस 15 ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना? और ये 2 ऊपर चला जाएगा, माने यहां पे कुल मिला के इसका रिजल्ट जो आएगा 2 आएगा। अब रह गई 5 की बारी, जरा ध्यान दीजिएगा।
माइनस ये माइनस, ये माइनस, ठीक है। अब जरा देखिए 5 की पावर कितना हुआ, 5 की पावर ये हो गया 1 प्लस एक्स माइनस 1, 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन ये 5 की पावर कितना हो गया 2x की होल पावर कितना हो गया 1/2, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, यहां 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 5 की पावर x अपॉन 5 की पावर x भी कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा 1, 2 माइनस 1 का मतलब आंसर कितना आएगा 1, 1 2 3। बात समझ में आ गई दोस्तों, क्लियर हो गई बात। चलिए तो कुल मिला के इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा सर, इसका आंसर कितना आएगा आपका 1 आएगा, 1 का मतलब आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आराम से तसल्ली से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, इसे रब कर लेते पहले। जी क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए यहां पे कुल मिला के कितने बेस है, सिर्फ एक ही बेस है, कौन सा x। तो यहां x की पावर को कैलकुलेट कर ले, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इंटू का मतलब प्लस b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इंटू का मतलब फिर प्लस c माइनस ए इंटू सी प्लस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, क्या बचा 0, किसी के पावर 0 की वैल्यू 1, तो इसका आंसर कितना आएगा 1। बात समझ में आ गई। आप ये कोई याद मत करिए कि ये साइक्लिक फॉर्म होती है कुछ होता है, आप क्वेश्चन को जब प्रैक्टिकली करेंगे ना, जब आप पहली बार कर रहे हैं तो हो सकता है दिक्कत है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ये क्वेश्चन में उस मकसद से नहीं करा रहा हूं जब आप प्रैक्टिस करें। आपको तो छोटे से पेपर पे, एक पेपर के 4 हिस्से करने हैं और एक हिस्से पे 25 क्वेश्चन करने हैं, ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी स्पीड मेंटेन हो पाएगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए कितनी आएगी। अब जरा देखिए ध्यान से, रूट ऑफ ए, इसका मतलब होता है a की पावर 1/2, क्यूब रूट ऑफ ए, इसका मतलब a की पावर 1/3, फोर्थ रूट ऑफ a, इसका मतलब a की पावर 1/4, अप टू सो ऑन टू। अगर यहां पे n लिखा होगा तो ये होगा a की पावर 1/n। तो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं तो दोस्तों जरा मुझे ये बताइए, इसको मैं क्या x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा, ठीक है ना। प्लस बिल्कुल सेम में इसकी बात करें तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी लिखूंगा। अगले वाले को सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए लिखूंगा। तो जरा ध्यान से देखिए, इसे लिख सकते हैं हम एक्स टू द पावर ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल होगा, तो डायरेक्ट काट के इसे ए माइनस बी लिख दू, डायरेक्ट काट के इसे बी माइनस सी लिख दू, और डायरेक्ट काट के मैं इसे सी माइनस ए लिख दू। तीनों का ऐड करूंगा, क्या बचेगा, किसी की पावर 0 की वैल्यू 1। इसका आंसर भी कितना आएगा 1 आएगा, इसका आंसर भी कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों बहुत ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में आपको अब मेरे ख्याल से शायद कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर तभी भी कोई डाउट है तो आप आराम से इसको यहीं पे सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले ध्यान से देखिए, तो यहां पे कुल मिला के आपको एक ही बेस दिख रहा होगा x, तो x की पावर क्या हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा b प्लस सी अपॉन में c माइनस ए और a माइनस बी, ठीक है ना, प्लस c प्लस ए अपॉन में a माइनस बी
और इनटू में b माइनस सी प्लस a प्लस बी अपॉन में b माइनस सी इंटू में c माइनस a। क्या हो गया? दैट इज इक्वल्स टू x टू द पावर। अब आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा देखिए जरा। फिर वही एलसीएम लेने में देखिए इजी हो जाएगा। c माइनस a माइनस बी, a माइनस बी आ चुका है दोबारा नहीं लिखेंगे, b माइनस सी आ चुका है दोबारा नहीं लिखेंगे, c माइनस ए आ चुका है दोबारा नहीं लिखेंगे। कुल मिला के ये एलसीएम आ गया। c माइनस ए माइनस बी क्या नहीं आया? b माइनस सी नहीं आया। b माइनस सी की b प्लस सी से इंटू करेंगे तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगला वाला c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगला वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सब कट जाएगा, क्या बचेगा? 0। किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। इसका आंसर कितना आएगा? 1। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो ये क्वेश्चन करते करते वर्बली सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल घबराइएगा मत, ठीक है ना। अगर आपको पहली बार में नहीं आ रहा तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, करते करते ये क्वेश्चन आपके वर्बली सॉल्व होना अपने आप शुरू हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हाँ जी सर, जरा ध्यान दीजिए, मुझे बताइए डायरेक्ट। ए की बेस दिख रहा है तो ये एक्स की पावर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा b माइनस सी इंटू ए, माने बी ए माइनस सी ए प्लस, अब c माइनस ए इंटू बी तो सी बी माइनस ए बी प्लस, अब ए सी माइनस बी सी। ठीक है ना, ये हो गया बी सी। अब जरा देखिए बी ए और ए बी कैंसिल आउट, बी सी और सी बी कैंसिल आउट, ए सी और सी ए कैंसिल आउट। क्या बचा? 0। किसी पावर 0 की वैल्यू 1। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो इसका आंसर भी कितना आ गया दोस्तों? 1 आ गया। ठीक, ऐसे ही अगर इसकी बात करें तो इसका आंसर भी क्या आएगा दोस्तों? 1। कैसे आएगा देखिए जरा ध्यान से। x टू द पावर ये हो जाएगा b माइनस सी अपॉन बी सी, b माइनस सी अपॉन बी सी। क्या मैं इससे b अपॉन बी सी, जरा ध्यान दीजिएगा, b अपॉन बी सी माइनस सी अपॉन बी सी लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। तो ये बचेगा 1 अपॉन सी और ये बचेगा 1 अपॉन बी, माने 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी। ठीक है ना। ऐसे ही सी अपॉन सी ए का मतलब कितना हो जाएगा? प्लस 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन सी प्लस ए अपॉन ए बी का मतलब 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए। अब जरा देखिए 1 अपॉन सी से 1 अपॉन सी, 1 अपॉन ए से 1 अपॉन ए और 1 अपॉन बी से 1 अपॉन बी। किसी की पावर 0 की वैल्यू कितना आंसर आएगा? 1। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब ये एक्स टू द पावर कितना हुआ? ये एक्स टू द पावर कितना हुआ? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद करिए सर, अगर नहीं याद तो कोई दिक्कत नहीं। a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही तो है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, अपने आप ही रिजल्ट समझ में आ जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब और माइनस ए बी स्क्वायर। ये हो गया ना। तो जरा देखिए ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर कैंसिल आउट, ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी कैंसिल आउट। क्या बचेगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। मतलब इसे हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बिल्कुल सेम वे में अगले वाले को क्या लिखेंगे? बी माइनस सी टू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अगला वाला सेम वे में सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। सब कैंसिल होकर क्या बचेगा? 0। किसी के पास 0 की वैल्यू, आंसर कितना होगा? 1। बात समझ में आ गई दोस्तों? करने का तरीका समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 2 टू द पावर x प्लस वाई बराबर ये दे रखा है। तो अब आपको ये पता है कि भाई ये सब के सब 2 की पावर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये 2 की पावर कितना हो गया? 2। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू डायरेक्ट बराबर कितना लिख देंगे? ये 2 की पावर कितना है? 2 की पावर 2, 2 की पावर 3
और 2 की पावर 4, तो 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 और 3 5, 5 और 4 9, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 81, कितनी आएगी 81। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए, यहां पे a की बेस दिख रहा है x, तो b माइनस सी, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस सी, तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई तो दोस्तों करना पड़ेगा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ जी सर, जरा ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा x टू द पावर b माइनस सी, तो पहले b की मल्टीप्लाई कर लीजिए, b स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी, और c से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस नहीं सॉरी माइनस सी से, तो माइनस सी बी माइनस सी स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए सी। अब इतना तो करना पड़ेगा, अब आप ये कहें नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा सर, करते करते आप इसका आंसर 1 आएगा, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन अगर बाई चांस नहीं आता, मैं तब की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इनटू का मतलब फिर वही, अगले वाले को भी लिख लेंगे तो प्लस में ही लिख ले, इसके आ गई, तो ये चलता चला जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस सी बी माइनस ए सी, भाई माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए बी। अब ए की मल्टीप्लाई इस पूरे से करिए, ए प्लस बी माइनस सी से, तो क्या हो जाएगा प्लस में ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी, और माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बी ए माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का बी सी। अब इसको सॉल्व करना है, ये तो करना ही पड़ेगा। अब जरा देखिए, बी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर कैंसिल, बी सी और बी सी कैंसिल, ठीक है ना, ए सी और ए सी कैंसिल, ए बी और ए बी कैंसिल, ए सी और ए सी कैंसिल, ए बी और ए बी कैंसिल, बी सी और एक बी सी बचा होगा कहीं ना कहीं, ये बचा बी सी, माने क्या बचा 0 बचा, किसी की पावर 0 की वैल्यू कितना होगा, आंसर होगा दोस्तों 1, आंसर कितना होगा दोस्तों 1 होगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, 14 तो हो गया, 15 की बात करते हैं, पहले से रब कर ले। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। हाँ जी सर, अब जरा ध्यान से देखिए, ये हुआ a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो पहले यहां देख लीजिए a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये जो निकल के आएगा, आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, चाहे आप मल्टीप्लाई करके देखिए, तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर और प्लस बी क्यूब, तो कुल मिला के बाकी सब कट जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बचेगा। माने यहां पे ये जो बन रहा है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है, ये बी क्यूब प्लस सी क्यूब बन रहा है, और ये सी क्यूब प्लस ए क्यूब बन रहा है, तो हम तीनों पावर को ऐड कर देंगे, तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा, ये इसको रब कर देते हैं, ये एक्स की पावर कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब, माने एक्स टू द पावर 2a क्यूब प्लस 2b क्यूब प्लस 2c क्यूब। कौन सा वाला आंसर हुआ, सी वाला आंसर हो गया। कौन सा वाला आंसर हुआ, सी वाला आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है दिस वुड रिड्यूस टू 0, ये जो वैल्यू है ये 0 के बराबर है, ये जो वैल्यू है 0 के बराबर, तो बताइए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। पहले इसके लिए कंडीशन समझ लीजिए दोस्तों, इसके लिए कंडीशन ये है, जरा ध्यान दीजिएगा कि इफ
ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc आते हैं। आप चाहें तो इसे रेसिप्रोकेट भी कर सकते हैं, मतलब पहला तो कहने का तरीका ये हो गया, ठीक है ना। दूसरा कहने का तरीका क्या है कि एफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, देन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। दूसरा कहने का तरीका ये है। अब क्वेश्चन में जरा ध्यान दीजिए, ये कहां से आया बात करेंगे। आपको ये वैल्यू दे रखी है और आपसे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछ रहा है। जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको यहां सॉल्व करता हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे सॉल्व करूंगा। हाँ जी सर। अब सबसे पहले तो ये x की पावर कितना हुआ, ए स्क्वायर अपॉन बी सी, इंटू का मतलब प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए, इंटू का मतलब प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, माइनस एक्स क्यूब वुड रिड्यूस टू 0, तो इक्वल्स टू एक्स क्यूब लिख सकता हूं। माइनस के एक्स क्यूब को इधर ले जाऊंगा इक्वल्स टू 0 में, तो प्लस का हो जाएगा, माने अब ये दोनों पावर बराबर होंगी। तो जरा ध्यान दीजिए, तो यहां एलसीएम कितना आएगा, यहां एलसीएम आएगा ए बी सी, और यहां हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर किसके रख देंगे, 3 के। इस एबीसी को काट के यहां लिख दें, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc आ गया। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी, 100% 0 आएगी। अगर ये मान के चले, अब ये कहां से आया इसके बारे में बात कर लेंगे, ये कहां से आया इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 तो हो गया। अब ये कहां से आया इसके बारे में जरा यहां पे डिटेल में देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये कहता है कि साहब इफ हम a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की बात करें तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab और ब्रैकेट में 2bc और ब्रैकेट में 2ca, ये आता है। अगर मैं होल क्यूब निकालूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी की के होल स्क्वायर को a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करूंगा, तब जाके ये कंडीशन अपने आप ही फुलफिल हो जाएगी। आप इसको 0 के बराबर रख लीजिए तो ये कंडीशन आ जाएगी, और अगर इसको आप ओपन करेंगे, ये वाली कंडीशन रख लेंगे तो ये वाली कंडीशन अपने आप 0 आ जाएगी, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो उसी के बिहाफ पे ये कंडीशन निकल के आती है, आपको इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सर कि इफ z की टू द पावर z रूट z, ये z की पावर है, इज इक्वल टू z रूट z की पावर z, ये है। तो पहले तो ये देखिए कि यहां बेस क्या है, बेस सिर्फ एक ही है, कौन सा, z। इस क्वेश्चन में आगे एक और चीज लिखी होनी चाहिए थी कि z इज नॉट इक्वल टू 1, z इज नॉट इक्वल टू 1, तब ये क्वेश्चन आगे होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा लिखा है ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो बेटा ये तो इसकी बात करें, ये तो z की पावर दे ही रखा है, ये z की पावर कितनी, 1, ये कितनी 1/2, 1 प्लस 1/2 माने इसे लिख सकते हो z की पावर 3/2 कि होल पावर z है, ये तो हुआ। और ये z टू द पावर z रूट z ऐसे रहने दिया। तो अब जरा देखो, बेस बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएंगी, माने z रूट ऑफ z इज इक्वल टू 3z/2, तो z से एक z कैंसिल हो गया। अब रूट z की वैल्यू 3 है तो z की वैल्यू कितनी होगी, z की वैल्यू कितनी होगी 9/4। स्क्वायरिंग करेंगे भाई, रूट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तो इसका आंसर कितना आएगा 9/4।
बात समझ में आ गई दोस्तों, क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब अगर हम बात करें दोस्तों, इसको रब कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 मेरे हिसाब से तो गलत है, आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में कहीं मिसप्रिंटिंग है, ठीक है ना, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को कट कर दीजिए चाहे तो आप। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ मिसप्रिंटिंग है, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, और चेंजेस आ गए हो तो मुझे पता नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 की बात, हाँ जी सर, ध्यान करिए। अब ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखिए, ये z की पावर, थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके दिखाता हूं आपको, हाँ जी सर, ध्यान दीजिए। तो ये z की पावर a माइनस बी है, ये z की पावर b माइनस सी, z की पावर a माइनस बी a माइनस सी, माने मैं इस 1 को लिख सकता हूं, इस 1 को मैं लिख सकता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा सर क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। इस 1 को मैं लिख सकता हूं z टू द पावर a माइनस a, z टू द पावर a माइनस a, 1 प्लस z टू द पावर b माइनस b, वो b माइनस c और b माइनस a, तो इसे लिख सकता हूं z टू द पावर b माइनस b। ऐसे ही यहां पे z को लिख सकता हूं z टू द पावर c माइनस c। बात समझ में आ गई। अब जरा ध्यान दीजिए यहां पे, तो आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 1 अपॉन में z टू द पावर a कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या बचेगा, z टू द पावर माइनस a प्लस z टू द पावर माइनस b प्लस z टू द पावर माइनस c। इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये z टू द पावर माइनस a हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, प्लस प्लस ऐसे ही हो जाएगा z टू द पावर माइनस बी अपॉन z टू द पावर माइनस बी प्लस z टू द पावर माइनस c प्लस z टू द पावर माइनस a, प्लस ऐसे ही इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा z टू द पावर माइनस c अपॉन z टू द पावर माइनस c प्लस z टू द पावर माइनस a प्लस z टू द पावर माइनस b। अब तीनों का एलसीएम क्या आ गया दोस्तों, सेम आ गया, तो अपॉन में क्या आ जाएगा z टू द पावर माइनस a प्लस z टू द पावर माइनस b प्लस z टू द पावर माइनस c, और ऊपर भी सेम आ गया z टू द पावर माइनस a प्लस z टू द पावर माइनस b प्लस z टू द पावर माइनस c। कैंसिल आउट होके क्या आ गया आंसर 1। तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा, ये ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। ये दे रखा है 5.678 की पावर x बराबर 0.57678 की पावर y बराबर 10 की पावर z। बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चंस को, बहुत ध्यान से। अब सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, इन तीनों में रिलेशनशिप ढूंढना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, इन तीनों में रिलेशनशिप ढूंढना चाहिए मेरे हिसाब से। तो रिलेशनशिप में जरा देखिए, अगर मैं 5 6 7 8 देखूं, 5 6 7 8 देखूं, यहां 5 पॉइंट है, यहां 0.5 है। ये कब होगा, जब इसकी मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो ये वाली वैल्यू निकल आएगी। इतना तो सोचना पड़ेगा सर। या फिर आप सबसे बड़े नंबर को सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पता लग जाएगा क्या होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सर पॉइंट, इसको रब करना पड़ेगा सर, ज्यादा बड़ा मार्कर हो रहा है। 0.5678 इंटू 10 बराबर 5.678, ये हो गया। अब इक्वल्स टू इसे क्या मान लेंगे, हाथों हाथ यहां पे इसे काट के इक्वल्स टू क्या मान लिया हमने, इसे इक्वल्स टू मान लिया के। अब सबसे पहले 5.678 की होल पावर x, जरा ध्यान दीजिएगा यहां पे लिख रहा हूं 5.678 की होल पावर x बराबर k है। तो पावर जब कभी भी इक्वल के अदर साइड में जाएगी तो पावर क्या हो जाती है, रेसिप्रोकेट हो जाती है दोस्तों। तो 5.678 इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाय x। भाई x बाय 1 है, इक्वल के अदर साइड में जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकेट 1 बाय x हो गई। तो मैं बिल्कुल सेम वे में इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, इसकी वैल्यू की बात करूं तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन y।
इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, k टू द पावर 1 अपॉन z। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, k टू द पावर 1 अपॉन x। तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z इक्वल टू 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x जब दोनों को इस इक्वल के अदर साइड में ले जाओगे तो 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन z इक्वल टू 0, ये वाला आंसर हो गया। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, इफ x इक्वल्स टू 4 टू द पावर 1/3 प्लस 4 टू द पावर माइनस 1/3। अब पहले मैं इसको कॉन्सेप्ट आपको यहां समझा दे रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। हालांकि जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर्स ले रखे होंगे इनके लिए वर्बली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर बाई चांस तब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे करना है मैं इसकी बात करता हूं। सबसे पहले देखिए यहाँ 4 की पावर कितना है, 1/3। इस बाय 3 को हटाना है तो हमें बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, क्यूबिंग करनी पड़ेगी। जब बोथ साइड क्यूबिंग करनी पड़ेगी तो यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब नोट कर लेते हैं। क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। अगर नहीं पता आपको तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने क्लासेस में आपको बता रखा है। आप एक दो बार करेंगे अपने आप ही याद हो जाएगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब हम बोथ साइड क्यूबिंग करते हैं तो x क्यूब इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो a क्यूब माने इसका होल क्यूब, 4 की पावर 1/3 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 4 टू द पावर 1 प्लस b क्यूब माने 4 टू द पावर 1। अच्छा ये ब्लैक से लिख लेते हैं, 4 टू द पावर 1/3 की होल पावर 3, ये आ गया 4 टू द पावर 1, ये लिखा हुआ है। अगर मान लो यहाँ पे -1 होता तो कितना बचता, 4 टू द पावर -1 माने 1/4। 4 टू द पावर -1 का मतलब 1/4 प्लस 3, ये वाला 3 ए बी। जरा ध्यान से देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे आप तो 4 टू द पावर यहां लिख लेते हैं, 4 टू द पावर 1/3 इंटू 4 टू द पावर -1/3, यहां 3 लिखा हुआ, ये वाला 3 मैंने लिख दिया। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, पावर अगर आप ऐड करेंगे तो 1/3 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा, 0, और किसी की पावर 0 की वैल्यू 1। या फिर ऐसे समझ लीजिए ये पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए 1 अपॉन में लिखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। बात समझ में आ गई या नहीं है? तो कुल मिला के वहां 3 बचेगा, और इस a प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, x। तो यहां लिख दिया हमने x। बात समझ में आ गई? तो x क्यूब माइनस 3x बराबर कितना आ गया, 17/4। कितना आ गया, 17/4। अगर आप 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x क्यूब माइनस 12x, 4x क्यूब माइनस 12x जो कि क्वेश्चन है, कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा सर। 17 कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा सर। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, बिल्कुल सेम वे में सर। अगर यहां मान लीजिए 4 की जगह 5 है, यहां मान लीजिए 4 की जगह 5 है, तो सेम वे में क्वेश्चन होगा। क्या करेंगे, बोथ साइड क्यूबिंग ही तो करेंगे। क्या करेंगे, बोथ साइड क्यूबिंग ही तो करेंगे। तो करिए, क्या हो जाएगा, ये x इक्वल्स टू दे रखा है आपको, x इक्वल्स टू दे रखा है आपको 5 टू द पावर 1/3 प्लस 5 टू द पावर -1/3। तो बोथ साइड क्यूबिंग कर देंगे तो x क्यूब इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1/5 प्लस 3, a भी कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी जगह क्या लिख देंगे, x। तो x क्यूब माइनस 3x बराबर कितना आ जाएगा, 26/5। 5 के मल्टीप्लाई करना चाहे तो कर दीजिए, हाँ बिल्कुल होगी। तो आंसर कितना आएगा, 26 आएगा सर। आंसर कितना आएगा, 26 आएगा सर। बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ये रहा सर क्वेश्चन नंबर 23। ये कह रहा है a x टू द पावर 2/3 प्लस b x टू द पावर 1/3 प्लस c इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे थोड़ा सा सही से लिख ले, तो यहां पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा
ए एक्स टू द पावर 2/3 प्लस बी एक्स टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू माइनस सी लिख सकते हैं। प्लस का सी इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब ये बाई 3 अगर हटाना है तो बोथ साइड क्या करेंगे, क्यूबिंग करेंगे। क्यूबिंग के लिए फिर दोबारा यहां पे यहीं पे इधर कर लेते हैं क्यूबिंग, जरा ध्यान दीजिए। अब हम इधर करेंगे क्यूबिंग, जरा ध्यान दीजिएगा। बोथ साइड जब हम क्यूबिंग करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स जब करेंगे तो सबसे पहले तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो सेम वे में जरा इसको ओपन करेंगे, यहां पे ओपन करते हैं तो इसका क्यूब माने a क्यूब और एक्स स्क्वायर। आप कहेंगे सर ये क्या हुआ, अरे भाई सिर्फ a का क्यूब माने इसका क्यूब, तो क्या हो जाएगा a एक्स टू द पावर 2/3 का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा a क्यूब एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सेम वे में अगले वाले का क्यूब करेंगे तो प्लस बी एक्स टू द पावर बी क्यूब एक्स हो जाएगा। भाई a क्यूब, फिर दोबारा देख लीजिए, लिख ही लेता हूं ना, दोबारा से देखने से क्या फायदा। दोबारा से पहले हम यहां पे होल क्यूब करके लिख लेते हैं। तो a एक्स टू द पावर 2/3 का होल क्यूब प्लस बी एक्स टू द पावर 1/3 का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab माने इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो a एक्स टू द पावर 2/3 इंटू बी एक्स टू द पावर 1/3 और ब्रैकेट में जो a प्लस b है ये वाला, इसकी जगह माइनस सी लिख सकते हैं, तो इंटू में माइनस सी बराबर माइनस सी का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का सी क्यूब। माइनस सी का क्यूब करेंगे क्योंकि क्यूबिंग क्या होगी, बोथ साइडेड होगी। क्यूबिंग क्या होगी, बोथ साइड होगी दोस्तों। तो ये तो हो गया a प्लस बी का होल क्यूब और ये माइनस सी का क्यूब करेंगे तो माइनस का सी क्यूब। तो अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा a क्यूब एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा b क्यूब एक्स प्लस 3ab, ये वाला a और b, और ये दोनों पावर एडअप हो जाएंगी तो x की पावर 2/3 और 1/3 कितना हो जाएगा, x की पावर 3/3 का मतलब कितना हो जाएगा 1 और माइनस सी का माइनस सी इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का सी क्यूब। अब एक काम करिए, इस माइनस सी क्यूब को उठा के इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा a क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस b क्यूब एक्स और माइनस 3abcx इज इक्वल टू माइनस का सी क्यूब। अब ले जाइए, तो a क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस b क्यूब एक्स प्लस सी क्यूब, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3abcx। ये आपका आंसर निकला है। देखिए 1, 2 और ये इसी स्टेप को मैंने 2 बार लिखा है, 3 स्टेप में आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, 3abcx। जरा देखिए, आपसे पूछा भी है ये a क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यूब एक्स प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, तो क्या आएगी 3abcx। 3abcx ये रहा आंसर a। ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, जरा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसको रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, हाँ जी सर, ये कह रहा है इफ a की पावर p बराबर b, b की पावर q बराबर c की पावर r बराबर है। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r बराबर क्या आ जाएगा, bca माने 1 1 1। जरा कंपेयर करिए तो p की वैल्यू आ गई 1, q की वैल्यू 1, r की वैल्यू 1। क्या पूछा है इसने, p इंटू क्यू इंटू आर माने 1 इंटू 1 इंटू 1, क्या आंसर आएगा 1। अब हम बात करते हैं इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की। 25 क्वेश्चन तक ही करने, उसके बाद के क्वेश्चन होंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। a टू दी पावर p बराबर b टू दी पावर q बराबर c टू दी पावर r। याद रखिएगा, क्वेश्चन बाकी आगे बाद में पड़ेगा। जब कभी भी आपको 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी इक्वल्स टू में दे रखी हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि मान लिया तीनों वैल्यू बराबर है, तो ये वैल्यू किसके बराबर है, k के बराबर है।
अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको थोड़ा रब करना पड़ेगा। हाँ जी सर, जरा ध्यान दीजिए। अगर मैं कहूं a टू द पावर p बराबर b टू द पावर q बराबर c टू द पावर r इक्वल्स टू k मान लिया, तो a की वैल्यू कितनी होगी? k टू द पावर 1 बाय p। b की वैल्यू कितनी होगी? k टू द पावर 1 बाय q। और c की वैल्यू कितनी होगी? k टू द पावर 1 बाय r। अब इन तीनों के बीच में आपको रिलेशनशिप गिवन होना चाहिए। नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। हालांकि रिलेशनशिप हमें गिवन है कि बी स्क्वायर बराबर किसके है? AC के है। तो अब हम ये रिलेशनशिप यहां पे लगा देंगे कि बी स्क्वायर बराबर AC हमें गिवन है। अब ये तीनों वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो b का मतलब क्या है? k की पावर 1 अपॉन क्यू। तो k की पावर 1 अपॉन क्यू का होल स्क्वायर बराबर k टू द पावर 1 अपॉन p इंटू k टू द पावर 1 अपॉन r। तो पावर के ऊपर पावर के मल्टीप्लाई, तो 2 अपॉन क्यू बराबर 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन आर। ये आपको मैंने बताया पूरा एक्सप्लेन करके, ये आपको मैंने बताया पूरा एक्सप्लेन करके। अब आप चाहे तो इसे डायरेक्ट भी देख सकते हैं। जरा यहां देखिए, जरा ध्यान से, जरा यहां देखिए ध्यान से। अगर हम देखें तो ये इक्वल्स टू में रखा है और आपको रिलेशनशिप गिवन है बी स्क्वायर बराबर AC। बी स्क्वायर बराबर क्या गिवन है? AC। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो बी स्क्वायर बराबर अगर मैं AC लिखूं तो b की वैल्यू कितनी है? k की पावर 1 अपॉन क्यू, माने ये हो जाएगा 2 अपॉन क्यू। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? k की पावर 1 अपॉन p, माने 1 अपॉन p। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? k की पावर 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन r। ये रिलेशनशिप आ गई एक ही लाइन में। अब इसने वैल्यू आपसे ये नहीं पूछी, आप इससे पूछा है q इंटू पी प्लस आर अपॉन पी आर, माने एलसीएम लिया गया होगा 100%। तो एलसीएम कितना आ गया? पी आर। यह आ जाएगा r प्लस पी और यह आ जाएगा 2 अपॉन क्यू। अब जरा देखिए q इंटू पी प्लस आर है तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसे काट के हमने यह लिख दिया इंटू क्यू और पी आर डिवाइड में ही है। तो इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर आई? 2 के बराबर आई। 1 के बराबर नहीं आई, 2 के बराबर। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। तो कुल मिला के आपके यहां पे 25 क्वेश्चन एडिशनल के खत्म हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में 26 से लेके 50 तक के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ऐसे करके 25-25 क्वेश्चन के टोटल जो है 4 सेट बनाए गए हैं और ये आपके सारे क्वेश्चंस आसानी से खत्म भी हो जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Vishal, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA Intermediate from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing a CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get cleared right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।